के ऊपर विश्वसनीयता खोने का काम आज भाजपा ने किया। एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मापदंड है, वो आंसरिंग एफिशिएंसी के ऊपर उसको बेस किया गया है, टाइम कॉन्सेप्ट टाइम लॉस पैटर्न पे उसको बिल्ड किया गया था। नहीं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से जारी करे ना। इन्होंने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, किस बच्चे को किस फॉर्मूला के तहत कितना टाइम लॉस हुआ, कितने ग्रेस मार्क्स मिले, पहले क्या थे बाद में क्या थे। आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगे पूरी तरह से, और फिर देश तय करेगा कि आपने सही किया या गलत किया। आज आप केवल बहाने दे रहे हो, जो सवाल पूछे जा रहे हो उनसे बच रहे हो, और जो पेपर लीक का मैटर था गुजरात और पटना में, उसमें तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि क्या पेपर लीक हुआ था भी नहीं हुआ था, और जो लोग अरेस्ट किए गए थे उनके साथ क्या हुआ फिर। तो इसके ऊपर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। यह देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसके चलते जिन जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो लाखों की संख्या में मेरिट लिस्ट में ऊपर हो जा रहे हैं। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, सालों की मेहनत के बाद जो अपने मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले और वो बहुत ही आगे चले गए, उनके सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। जब से देश के युवा भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार को यह सवाल पूछ रही है, तो पूरी की पूरी भाजपा चुप है। देश के युवाओं के जज्बातों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। यह बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि देश का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ढांचा है, आज से पहले इतने बड़े सवालिया निशान कभी नहीं पूछे गए। भाजपा हमेशा क्या कहता था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है। ये नीट की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसको पूरी दुनिया देखती है। एक जेईई की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है। पूरी दुनिया आज देख रही है कैसे भारतीय जनता पार्टी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रही। Karan doesn't want me to tell you, but I have to. End of season sale